हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार जिस तरह से हमें मिला है वो उम्मीद से ज्यादा था और हमें इसकी बहुत ज्यादा खुशी भी है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी एक सीरीज चल रही है यूट्यूब चैनल पर जो कि है मिशन कांस्टेबल 2026 के लिए, और जिसका टाइटल हमने रखा है अब की बारी वर्दी हमारी। उसको लेकर के हमारी वीडियोस कंटिन्यू आपको मिल रहे हैं। ठीक है, और हमारा जैसा कि प्रॉमिस था हम आपको सिलेबस पूरा करा करके देंगे, उसके लिए हम पूरा का पूरा प्रतिबद्ध हैं और अपने काम को कर रहे हैं। ठीक है, उस वीडियो के रिस्पांस पे यानी उस सीरीज पर जो भी हमें रिस्पांस मिला है, जो भी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, उसको देखते हुए हमने एक और सीरीज स्टार्ट की है। बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसी के बारे में डिटेल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, और ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनने वाली है क्योंकि इसके बाद से 1 घंटे 2 घंटे की वीडियोस भी बनेंगी। तो अगर उन वीडियोस को देखना है तो 10 मिनट की वीडियो तो देख ही सकती हो, और वाकई में गंभीर अभ्यर्थी हो, सीरियस स्टूडेंट हो एमपीपीएससी को लेकर के या किसी और भी एग्जाम को लेकर के, तो वीडियो को देखना चाहिए। ठीक है, देखिएगा, इसका हमने इस सीरीज का नाम हमने रखा है एमपीपीएससी का सफर जारी, आज तैयारी कल अधिकारी। इस पूरे सीरीज में हम आपको क्या करवाने वाले हैं उन सारे विषयों पर मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। ठीक है, पहला देखिएगा, हम इसमें आपको रणनीति के बारे में बताएंगे। ठीक है, कि तैयारी के दौरान आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, कैसा आपका अध्ययन होना चाहिए, स्टडी आपकी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, नियमित अभ्यास के लिए, नियम निश्चित सफलता के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी है, यानी प्रॉपरली इस सीरीज में हम आपको स्ट्रेटजीज वगैरह बताते रहेंगे, रणनीतियों को बताते रहेंगे। ठीक है, जैसे इसके सिलेबस के बारे में, इसके नंबर के बारे में, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, उन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और जो कंटेंट वाले वीडियोस हैं वो दूसरे सेगमेंट में अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, मेरे खुद की वीडियो अपलोड है प्रीलिम्स को लेकर के, जो भी नया सिलेबस उसके अकॉर्डिंग। मेंस की वीडियो अपलोड होंगी बहुत जल्दी। ठीक है, देखिएगा, प्री का हो, मेंस का हो, इंटरव्यू का हो, स्ट्रेटेजी का हो, पीवाईक्यूज हो, आंसर राइटिंग हो, टेस्ट सीरीज हो, गाइडेंस हो, मोटिवेशन हो, इस सीरीज में हम आपको सब कुछ देने वाले हैं जो कि सही रणनीति होगी, सटीक अध्ययन होगा, नियमित अभ्यास होगा और निश्चित सफलता के लिए होगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो की पहली सीरीज में या पहले एपिसोड में या पहली वीडियो में हम मेंस के सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं, और ये उस तरह से लेंदी या बहुत बड़ा, बहुत बोरिंग वाला नहीं होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को केवल 2-3 चीजें बताने वाला हूं। क्या बताऊंगा कि एमपीपीएससी के मेंस में कैसे पेपर आने वाले हैं, कितने पेपर होंगे, कितने नंबर के होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, कितने घंटे का पेपर होता है, इसके अलावा और कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे। फिर अगली वीडियो में क्वेश्चन के फॉर्मेट पर चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद के वीडियोस में एक एक सब्जेक्ट के एक एक टाइटल, एक एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ऐसे छोटी छोटी वीडियोस हमको मिलती रहेंगी। ठीक है, जिससे आपको एमपीपीएससी की जो कंटेंट है, एमपीपीएससी की जो तैयारी है, उससे जुड़ा जो स्ट्रेटेजी है, उससे भी आपको जुड़ाव बना रहे और आपकी तैयारी एकदम साइंटिफिकली, टेक्निकली क्लियर हो, सही हो। ठीक है, चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मुख्य परीक्षा का सिलेबस रहेगा। ठीक है, क्या है, मुख्य परीक्षा कार्यक्रम। ठीक है, इसमें हम इतना ही जानने वाले हैं, कितने पेपर होते हैं, कितने पार्ट्स में बटे होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कितने नंबर के होते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, जो मुख्य परीक्षा या जो मेंस एग्जाम है ये बाइलिंगुअल वीडियो होगी, हिंदी वाले भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, जो एमपीपीएससी मेंस का एग्जाम है, मुख्य परीक्षा का जो एग्जाम है, मुख्य परीक्षा जो है, उसमें कुल 6 प्रश्न पत्र होते हैं। कुल 6 प्रश्न पत्र, यानी टोटल 6 पेपर होते हैं। ठीक है, जिसमें 4 पेपर को, जो 4 पेपर हैं या 4 जो प्रश्न पत्र हैं, उन्हें हम बोलते हैं जनरल
स्टडीज पेपर, या हिंदी में कहते हैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र। ठीक है, कुल 6 पेपर होंगे, 6 प्रश्न पत्र होंगे। 4 को हम बोलते हैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र या जनरल स्टडीज पेपर। ठीक है, कुल ये जो एग्जाम होता है मेंस का 6 प्रश्न पत्रों के साथ कुल 1500 अंकों का होता है। ठीक है, यानी 1500 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, प्लस इसमें 185 नंबर का साक्षात्कार होता है, यानी इंटरव्यू होता है। ठीक है, टोटल जोड़ लिया जाए अगर तो ये हो जाता है 1685 नंबर का पेपर। ठीक है, कुल 1685 नंबर का आपका मेंस का पेपर होता है। ठीक है, इतनी बातें अभी तक आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, सिलेबस क्यों बताया जा रहा है, क्यों इसको डिकोड किया जा रहा है, क्योंकि जो भी तैयारी करने वाले हैं उन्हें ये सिलेबस एकदम रटा होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस नहीं रटा है तो वाकई में आप गंभीर छात्र नहीं है, गंभीर अभ्यर्थी नहीं है। ठीक है, चलिए अब पेपर पर डिस्कस करते हैं। प्रश्न पत्र प्रथम। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 1। ठीक है, इसके 2 भाग होते हैं जिसे हम खंड अ और खंड ब नाम देते हैं। इंग्लिश में सेक्शन ए और सेक्शन बी नाम देते हैं। ठीक है, सेक्शन ए जो होता है वो 150 नंबर का होगा, सेक्शन बी जो है वो 150 नंबर का होगा। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 300 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, और ये 300 नंबर का पेपर देने के लिए आपको जो समय मिलता है वो 3 घंटे मिलता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब प्रश्न पत्र सेकंड जो है उसका भी यूं ही होता है। सेक्शन ए होता है, खंड अ होता है, सेक्शन बी होता है, खंड ब होता है। पहला वाला 150 नंबर का होता है, दूसरा वाला भी 150 नंबर का होता है। दोनों मिला करके 300 नंबर के होते हैं, और जो समय इसमें दिया जाता है, पुनः जो समय दिया जाता है वो 3 घंटे दिया जाता है। ठीक है, पेपर थर्ड जो है वो भी कुछ ऐसा ही होता है। सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। पहला वाला 150 नंबर का होता है, दूसरा वाला भी 150 नंबर का होता है। दोनों जोड़ देते हैं तो ये 300 नंबर का हो जाता है, और 300 नंबर के लिए आपको पुनः 3 घंटे मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो चौथा पेपर होता है, पेपर फोर्थ जो होता है, जीएस का पेपर फोर्थ जो होता है उसका भी सेम होता है। सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। पहला वाला 150 नंबर का होता है, दूसरा वाला भी 150 नंबर का होता है। दोनों जोड़ देते हैं तो पेपर फोर्थ भी 300 नंबर का हो जाता है, और इसके लिए भी आपको 3 घंटे ही डिसाइड होते हैं, 3 घंटे ही मिलते हैं। पूरा क्लियर हो गया? इतना आपको याद करना है। ठीक है, सिंपल सा याद रख लेना है कि जीएस पेपर मतलब जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें कुल 6 पेपर होते हैं। जो 4 होते हैं वो जीएस पेपर कहलाते हैं या सामान्य अध्ययन के पेपर कहलाते हैं, और चारों पेपर्स के 2-2 भाग डिसाइड होते हैं।
पहला सेक्शन ए होता है, दूसरा सेक्शन बी होता है, चारों में ऐसा ही होता है। सब 150 नंबर का होता है, हर सेक्शन 150 नंबर का होता है। दोनों को जोड़ लेते हैं, 300 नंबर का हो जाता है और 3-3 घंटे मिलते हैं। ठीक है। अब जो चौथा पेपर होता है, ठीक है, जो आपका पांचवा पेपर होता है या जीएस का पेपर, सॉरी, जो पांचवा पेपर होता है वो होता है आपका मात्र एक ही सेक्शन में, और ये पेपर होता है 200 नंबर का। ठीक है। और इसके लिए आपको समय मिलता है मात्र 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे का समय मिलता है। और जो छठवां पेपर होता है, लास्ट वाला जो पेपर होता है, उसके लिए आपको मिलते हैं 100 नंबर और समय मिलते हैं आपको 2.5 घंटे। ठीक है, इतना आप लोगों को एकदम क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब इसके दूसरे सेगमेंट पर आते हैं कि इन विषयों का नाम क्या होता है। ठीक है, इसके दूसरे सेगमेंट पर हम आ रहे हैं। तो जो प्रश्न पत्र प्रथम का जो सेक्शन ए है, उसमें पूछा जाएगा, आपको ये दिखाई दे रहा, उसमें पूछा जाएगा इतिहास। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाएगा इतिहास, यानी प्रश्न पत्र प्रथम का सेक्शन ए में इतिहास पूछा जाएगा 150 नंबर का। ठीक है, फिर इसके बाद से आपका जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपसे पूछा जाएगा भूगोल। ठीक है, सेक्शन बी में आपसे पूछा जाएगा भूगोल। अब जो पेपर सेकंड का सेक्शन ए है, ठीक है, पेपर सेकंड का जो सेक्शन ए है, उसमें पूछा जाएगा आपसे राजनीति विज्ञान। ठीक है, इसका मैं डिटेल अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि डिटेल हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, वैसे ही जो पेपर सेकंड का सेक्शन बी है, इसमें आपसे पूछा जाएगा समाज शास्त्र। और बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये एमपीपीएससी के सिलेबस का, बहुत सोच समझ कर बनाया गया सिलेबस है। हर सब्जेक्ट आपस में मिलता जुलता है। ठीक है, इसलिए साथ में रखा गया है। तो 4 पेपर ये हो गए। इसके बाद से जो पेपर थर्ड है, उसका जो सेक्शन ए है, इसमें आपसे पूछा जाएगा अर्थशास्त्र। इसमें आपसे पूछा जाएगा अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। ठीक है, ऐसे ही पेपर थर्ड का जो सेक्शन बी है, इसमें आपसे पूछा जाएगा विज्ञान, तकनीक और तकनीक और पूछा जाएगा जन स्वास्थ्य। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हेल्थ के बारे में पूछा जाएगा, बीमारियों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ये 3 पेपर्स के बारे में हो गया। फिर जो चौथा पेपर है आपका, पेपर फोर्थ का जो सेक्शन ए है, ठीक है, जो सेक्शन ए है, उसमें पूछा जाएगा, सॉरी, इसमें पूछा जाएगा आपसे दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और केस स्टडी। साथ में अब चौथे पेपर का
जो सेक्शन बी है इसमें आपसे पूछा जाएगा उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास, और केस स्टडी। ठीक है, इसमें आपसे पूछा जाएगा चौथा पेपर, ये आपका सामान्य हिंदी का पेपर होगा। सामान्य हिंदी व्याकरण, सामान्य हिंदी और क्या पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी एवं व्याकरण। ठीक है, और जो मतलब लास्ट वाला पेपर है, छठवां पेपर, इसमें आपसे पूछा जाएगा निबंध और एवं प्रारूप लेखन। ठीक है, प्रारूप लेखन। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? एक मिनट। ठीक है, ये समझ लिए, थोड़ा सा कलर चेंज किया कि उससे अलग दिखाई दे। ठीक है, ये जो चारों पेपर हैं आपके, ठीक है, जो आपके चारों पेपर हैं, पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 हो गया, और जो पेपर 4 हो गया, इनके लिए आपके ऊपर डिसाइड है, आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे हिंदी में लिखना चाहते हैं या इंग्लिश में, यानी भाषा का चयन आप कर सकते हैं। जो आपका पेपर 5th है और 6th पेपर है, जो छठवां पेपर है, वो दोनों पेपर अनिवार्यतः हिंदी में ही होंगे, हिंदी भाषा में ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर सिलेबस समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, आपके कितने पेपर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, पूरी चीजें मैं यहाँ पर बताया हूँ। कितने पेपर होते हैं, तो कुल 6 प्रश्न पत्र होते हैं, 6 पेपर होते हैं। 4 पेपर जो होते हैं वो जनरल स्टडीज के पेपर कहलाते हैं, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र कहलाते हैं, और बाकी के 2 हिंदी वाले होते हैं, वो विषय के आधार पर डिसाइड होते हैं। 1500 नंबर के पूरा जो 6 पेपर होते हैं वो होते हैं, यानी जो आपका मेंस का एग्जाम होता है कुल 1500 नंबर का होता है, और जब आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो 185 नंबर का इंटरव्यू होता है, दोनों मिला करके 1685 का होता है। ठीक है, जो 4 पेपर है उनके नाम बता दिया हूं, वो 2 सेक्शन में डिवाइड होते हैं, 150 के पेपर होते हैं प्रत्येक, और मिला करके 300 के होते हैं, और 3 घंटे मिला करते हैं, यहाँ पर बता दिया। चौथे और पांचवें पेपर में थोड़ा सा अलगाव है। ठीक है, जो पांचवा और छठवां पेपर है उसमें थोड़ा सा अलगाव है। पांचवा पेपर 200 नंबर का होता है 2 घंटे का, छठवां पेपर 100 नंबर का होता है 2.5 घंटे का। जो पांचवा पेपर है वो सामान्य हिंदी और व्याकरण का होता है, और जो छठवां पेपर होता है वो निबंध एवं प्रारूप लेखन का होता है। इसके अलावा जो भी विषय थे, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, तकनीकी, जन स्वास्थ्य, दर्शन शास्त्र, ठीक है, यानी फिलोसफी, साइकोलॉजी, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, केस स्टडी। ठीक है, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस केस स्टडी, इन सारे का पेपर यहाँ पर होता है। ठीक है, उम्मीद है ये 4-6 बातें हैं। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लेंगे, और याद करने के बाद कोशिश करिएगा थोड़ा सा कमेंट में ये सिलेबस आप लोग भी लिखिएगा, जिससे पता चले कि आप लोगों ने भी मेहनत की है। ठीक है, बड़ी छोटी सी वीडियो थी, और ऐसे ही हमारी वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, अगली वीडियो में मेरा प्रयास रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी, मेरा प्रयत्न यही होगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें कितने प्रकार के प्रश्न आपको लिखने होते हैं।
ठीक है, जैसे लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। इसमें क्या करना होता है, कितने वर्ड्स में लिखने होते हैं, कितने नंबर के लिखने होते हैं, कितने लाइनों में लिखना होता है और किस प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, उन सारे पर चर्चा की जाएगी। फिर इसके बाद में हम कोशिश करेंगे इन प्रश्न पत्रों में से एक एक सेक्शन को उठा करके इस पर भी चर्चा की जाए। साथ में कुछ और वीडियोस के बाद में मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी दिखाऊंगा, कैसे टॉपर्स ने लिखा है उन सारे को भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए भी, करवाइए भी, सबसे बोलिए, क्योंकि हमारी मेहनत आप लोग लगातार देख रहे हैं। अब आप लोगों का सपोर्ट और प्यार भी चाहिए। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलेगा तो हम बहुत जल्द अपनी ऑनलाइन जो प्रेजेंस है उसे भी आपको शो करेंगे, आपको दिखाएंगे और इसमें आपको जो कोर्सेज वगैरह मिलेंगे वो भी मिलेंगे हमारे ऐप पर। ठीक है, तो प्लीज वहां तक पहुंचने के लिए आपका छोटा छोटा साथ भी हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, गुड लक।